आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स पे आलम ख्याल के, यानी कि जो आपका इमेजिनेशन का रेलम है वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से पेश आती है। जब इंसान मर जाता है तो फिर उसके पास क्या क्या चीज़ें जो है वो पेश आती हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, वो कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं या फिर कौन कौन सी स्टेजेस हैं कि जो कि मरने के बाद होती है। एक्चुअल में मरना होता क्या है? मरने को लोग बहुत ज़्यादा ख़राब समझते हैं, बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग चीज़ समझते हैं कि मरना जो है वो सब कुछ ख़त्म होने का नाम है। एक्चुअल में हम समझेंगे कि मरने की डेफिनेशन क्या है, उसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट क्या है और फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, और एक्चुअल में मरने के बाद होता क्या है। क्या जन्नत और जहन्नुम जो है वो फौरन हो जाता है? कब्र जो है वो किसका नाम है? कब्र में होता क्या है? इंसान मरने के बाद जो है वो कहाँ जाता है? क्या जहाँ भी वो जाता है वो हमेशा वहाँ पर रहता है? किस तरीके से चीज़ों की बाइफिकेशन होती है? क्या स्ट्रक्चर है? क्या इसके पीछे जो है वो डॉगमेटिक प्रिंसिपल्स हैं? सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करिए, सब पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के टॉपिक पे नॉर्मली लोग गुफ्तगू नहीं करते, बात नहीं करते, और इस तरीके की बातें जो है वो नॉर्मली अगर आप ढूंढना चाहें, लोगों से बात करना चाहें, तो ज़्यादा अवेयरनेस या फिर ज़्यादा इसके बारे में एप्टीट्यूड लोगों के पास नहीं है। तो मैं जिनसे सीखता हूँ, मेरे मौला साहब ज़माना इस्लाम, और उन्होंने जो वसीले बनाए हैं मुख्तलिफ लोगों के, चाहे वो विरासत अंकल हो, सफदर सर अलमदार साहब हो, उन सबसे जो मैं सीखता हूँ वो मेरी छोटी सी अकल में जो थोड़ा बहुत आया है वो आपकी पेश खिदमत जो है वो आप करने जा रहे हैं। तो आज की बात है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट क्या है आलम ख्याल का, जिसको हम लोग रिलम ऑफ इमेजिनेशन भी कहते हैं। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो इंसान जो है उसकी मौत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जब इंसान मर जाता है तो फिर मरने के बाद जो स्टेजेस हैं वो क्या होती है। मरने की स्टेजेस में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मरना होता क्या है। जब इंसान का जो सोल है वो प्रोग्रेस करता है, आगे की तरफ जाता है मरने के बाद, तो सबसे पहले जो है उसकी 4 स्टेजेस बनती हैं। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है आइए उस पर बात करते हैं। आलम बरज़ख सबसे पहले स्टेज है, जिसको आप आलम कब्र भी कहते हैं, यानी कि कब्र जो है वो डिपेक्शन हमारी नज़रों में, हमारे जहन में जो है वो एक फिजिकल एंटिटी का नाम है कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। वहाँ पर आप बॉडी को जो है वो रख देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और ख़त्म हो गया। एक्चुअल में कब्र वो नहीं है, यानी कि वो जो ग्रेव की डेफिनेशन है वो आप सिर्फ मादी तौर पे या मटेरियलिस्टिकली जो है वो समझते हैं। एक्चुअल में वो उससे आगे की चीज़ है, यानी कि वो बरज़ख की बात है। तो इंसान जब मर जाता है तो फिर उसका सोल जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से होके गुजरता है, मुख्तलिफ स्टेजेस में जो है वो डायरेक्ट होता है। सबसे पहले जो है वो आलम बरज़ख है, दूसरा जो है वो आलम मवाफ़िक़ है, और तीसरा जो है वो मीज़ान है, और चौथा जो है वो आखिर में जन्नत या जहन्नम है, यानी कि किसी एक की बात होती है। हम एक एक पे जो है वो बात करेंगे और एक एक पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जब इंसान मर जाता है तो उसका सोल जब गुजरता है मुख्तलिफ जगहों से तो वो कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरता है। सबसे पहले बात करते हैं आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख को आप आलम कब्र भी कह सकते हैं। अब कब्र से जो है वो एक्चुअल में मटीरियलिस्टिक कब्र, जैसे मैंने कहा, वो ना समझिएगा। कब्र से मुराद है वो कब्र की जो बरज़ख से डिपिक्शन लिया जाता है। आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो आलम बरज़ख है और आलम जो कब्र है वो सेम रियलिटी का नाम है, यानी कि एक ही हकीकत का नाम आलम बरज़ख भी है और आलम कब्र भी है। ये पहली स्टेज होती है मौत के बाद। जब इंसान मर जाता है तो फिर जितने भी इंसान है वो इस स्टेज से होके गुजरते हैं और सबसे पहले जो है वो आलम बरज़ख की स्टेज में जाते हैं। ये इंसान के हवासे खमसा से छुपी हुई चीज़ है। हवासे खमसा किसको कहते हैं? हवासे खमसा यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि आपकी जो सूंघने की हिस्स है, देखने की हिस्स है, बात करने की हिस्स है, छूने की हिस्स है, ये जितनी भी हिस्स है, यानी कि आपकी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, इससे जो है वो आलम बरज़ख छुपा हुआ है। यानी कि आप इस मटीरियलिस्टिक बॉडी के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके जरिए जो है वो आप आलम बरज़ख में दाखिल नहीं हो सकते। दरअसल ये जो है वो उसके आगे की चीज़ है, ये उसके बियॉन्ड जाने की चीज़ है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आती है कि जो आलम बरज़ख है ये एक स्टेज है, यानी कि ये एक स्टेजेस में से एक स्टेज है आलम मलकूत की। आलम मलकूत जो है उसको आलम नफूस भी कहा जाता है, या फिर ये वो रलम है, यानी कि ये वो इकोसिस्टम है कि जहाँ पर सोल्स रहा करते हैं, या फिर ये सोल्स का इकोसिस्टम, यानी कि जो आलम नफूस है वो आलम मलकूत जिसको कहा जाता है उसका सिनोनिम है। ये आलम बरज़ख उसकी स्टेजेस में से एक स्टेज का नाम है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बरज़ख जो है वो कोई मुख्तलिफ या कोई डिस्टिंग्विश या कोई डिस्टिंक्ट यूनिवर्स का नाम नहीं है। लोग अमूमन ये ना समझें कि बरज़ख जो है वो एक मुख्तलिफ
मुख्तलिफ दुनिया का नाम है, नहीं। बरज़ख जो है वो एक लेवल है एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल इकोसिस्टम का, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है, यानी कि आलम मलकूत जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें से एक स्टेज का नाम जो है वो आलम बरज़ख है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आलम बरज़ख पे हमने बात की कि आलम बरज़ख होता क्या है। तो एक नॉर्मल इंसान की या फिर एक मोमिन शख्स की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से काम करती है, आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक मोमिन शख्स जो है उसकी जर्नी जो है वो बड़ी सिंपल और बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। कैसे? वो इस दुनिया में आता है, यानी कि आलम दुनिया से जब उसकी मौत वाक़ई होती है, यानी कि जब वो मर जाता है, तो मरने का मतलब ये है कि आपके हवासे खमसा जो है वो काम करना बंद कर दें। आप जो भी चीज़ समझते हैं वो हवासे खमसा के ज़रिए समझते हैं, लेकिन आप मौत का मतलब ये होता है कि आपका जो जिस्म है इसके हवासे खमसा जो है वो काम करना बंद कर देंगे। मरने के बाद आपके हवासे खमसा काम करने के बाद बरज़ख में जो है वो इंसान का सोल जो है वो एंटर करता है। जब वो बरज़ख में एंटर करता है तो फिर वहाँ पर वो परफेक्शन की तरफ जाता है, जिसको आप कहते हैं वहाँ पर वो शार्पन होता है, वहाँ पर जो है वो उसमें उसकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ती है, वो ज़्यादा लूसिड बनता है, वो ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है, उसमें और ज़्यादा परफेक्शन आता है। कौन सा परफेक्शन? ह्यूमनली परफेक्शन, जिस्मानियत पे नहीं, रूहानियत पे, यानी कि उसका रूहानी परफेक्शन जो है उसमें इजाफा होता है बरज़ख में। जब वो उसका स्पिरिचुअल होते जब वो एकदम परफेक्शन पे, एकदम एपिटोम पे पहुंच जाता है, एलोक्वेंस पे पहुंच जाता है बरज़ख में, तब वो आलम मवाक़िफ़ में दाखिल होता है। यानी कि आलम मवाक़िफ़ में वो तब दाखिल होता है कि जब उसका बरज़ख में स्पिरिचुअल परफेक्शन हो जाता है। जब वो आलम मवाक़िफ़ में दाखिल होता है उसके बाद जो अगली जर्नी आती है वो है मीज़ान, यानी कि उसकी जो काम है, उसने जो यहाँ पर काम किया है वो मीज़ान में तौले जाते हैं, यानी तराजू में रखे जाते हैं। उसके बाद जो है उसका फाइनल जजमेंट होता है और फिर उसको जन्नत की तरफ जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। अच्छा, ये बरज़खी जन्नत की बात हो रही है, यानी कि ये वो फाइनल यौम क़यामत वाली बात नहीं हो रही है, ये मुख्तलिफ जन्नत है कि जो स्पेसिफिकली उसके स्पिरिचुअल परफेक्शन के बाद जो है वो उसको असाइन कर दी गई है। तो ये वो जो फाइनल डी डे जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये वो नहीं है, ये उससे पहले वाली बात है कि जहाँ पर जो है वो इंसान का स्पिरिचुअल परफेक्शन हो जाता है और फिर वो उसकी जानिब उसको मीज़ान में रखा जाता है। मीज़ान के बाद उसका एक डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन के बाद जो है वो उसको जन्नत असाइन कर दी जाती है, या फिर अगर कोई बुरा शख्स है तो उसको उसके हिसाब से जहन्नम जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ये उसके आलमे जो आप कह लीजिए मलकूत है इसका इकोसिस्टम का पार्ट है, ये वो फाइनल वाला नहीं है। यौम क़यामत वाली मुख्तलिफ चीज़ें, उस पर इंशाल्लाह कभी और बात होगी। अब जो एक्सेप्शंस होते हैं या फिर एक जनरल जर्नी जो होती है एक मोमेंट की, जो परफेक्टेड बिलीवर्स होते हैं, यानी कि जो मोमिन होते हैं, कुछ लोग जो एकदम खालिस तकवा परहेजगार और जो मारिफत नफ्स रखते हैं वो डायरेक्टली जो है वो बरज़ख में नहीं जाते हैं, जबकि वो उनको डायरेक्टली बरज़खी जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। यानी कि जो बरज़ख में जाना है, यानी कि आलम कब्र में जाना है, वहां पर जो है वो आपका परफेक्शन होना है स्पिरिचुअल, उसके बाद जो है वो आपको मीज़ान पे रखना है, उसके बाद जो है वो आपको बरज़खी जन्नत में जाना है। ये जो है वो एक आइडियल मोमेंट या एक मानने वाले के लिए। अगर जो तकवा परहेजगार वाला शख्स है, यानी कि जो एक्चुअल में सच्चा मोमिन है, सच्चा मानने वाला है, उसके लिए एक्सेप्शन होता है कि उसको बरज़ख, स्पिरिचुअल परफेक्शन, मवाक़िफ़, ये सबको पार करते हुए डायरेक्टली जो है वो बरज़खी जन्नत में भेज दिया जाता है, जो कि आलम नफूस के अंदर मौजूद है। ये वाली बात बहुत मोमिन और ख़ास जो भी परफेक्टेड लोग हैं उनके लिए होती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बात बनती है और मैक्सिमम लोग, जितने भी मेजॉरिटी में लोग हैं, उनको जो है वो बरज़ख में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर उनका मवाक़िफ़ और फिर स्पिरिचुअल परफेक्शन, और आखिर में उनको फिर आलमी बरज़ख या फिर आलमी अगर वो बुरे हैं तो फिर आलमी जहन्नम में, बरज़खी जहन्नम में भेजा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन परसेप्शन का, इंसान का जो परसेप्शन है उसमें इंसान डायरेक्टली कोई रियलिटी या कोई हकीकत को परसीव नहीं करता। कैसे करता है? इंसान का जो परसेप्शन है या फिर कोई भी चीज़ जो रियलिटी है या फिर कोई भी चीज़ जो रियलिटी वो को एग्जिस्ट करती है उसके साथ, या फिर वो कॉम्प्रहेंसिवली अंडरस्टैंड करता है, तो वो हवासे खमसा के जरिए करता है। हवासे खमसा क्या होता है? हवासे खमसा का मतलब है आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो सूंघना हो, चाहे वो छूना हो, चाहे वो कोई चीज़ चखना हो, ये सारे आपके हवासे खमसा के हिस्से आते हैं। तो फिर इंसान क्या करता है? आपकी जो फैकल्टी इमेजिनेशन की, यानी कि आपका जो आलम ख्याल है, उसमें
कोई भी चीज़ बनती कैसे है। आप इस हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हैं, हवासे खमसा का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उस सेंसरी ऑर्गन से आपके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं और आपके आलम ख्याल में, यानी कि इमेजिनेशन के रेवल में वो चीज़ जो है वो पिक्चराइज होती है और उसके ज़रिए जो है वो आप कॉन्शियसली उस एक्सपीरियंस को समझते हैं। ये एक्चुअल में ह्यूमन का परसेप्शन है किसी भी रियलिटी को समझने का इस दुनिया में। इस आलम दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, बरज़ख में ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन आलम दुनिया में इस तरीके से जो फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन है, आलम ख्याल जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि मौत का मतलब क्या होता है ना, मैंने शुरू में भी कहा था कि मौत का मतलब क्या होता है। तो मौत जो है वो एबॉर्शन है, मौत जो है वो मतलब एग्जॉस्ट होना कह लीजिए, या अबॉर्ट होना कह लीजिए, या जो एक्सटेंट हो जाती हैं चीज़ें वो कह लीजिए। आपके हवासे खमसा का खात्मा जो है वो मौत है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स का खात्मा जो है वो मौत है। आसान लफ्जों में आपके जिस्मानी रलम का खात्मा, खात्मा से मुराद है इससे सोल जो है वो आगे चला जाता है, इसको यहीं पर छोड़ के, इसको जो है वो मौत कहते हैं। मौत का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज जड़ से खत्म हो गई, जड़ से तो कोई भी चीज खत्म नहीं होती। आपका जो सोल है वो आगे ट्रैवल कर जाता है, जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है वो यहीं पर रह जाती है। तो जब आपके हवा से खमसा या फिर आपकी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर दे, उसका उस बेसिक डेफिनेशन का नाम मौत है। इस दुनिया में जब ये हवा से खमसा काम करना बंद कर जाते हैं तो फिर आलम ख्याल में जो आपका सोल है वो नेक्स्ट आलम ख्याल में चला जाता है, यानी कि जो अगला लेवल ऑफ इमेजिनेशन या फिर जो अगला रिलम ऑफ इमेजिनेशन है, यानी कि इन स्टेजेस में जो नेक्स्ट स्टेज है वो बरज़ख है। तो बरज़ख में जब आपका सोल चला जाता है, आपके आलम ख्याल जो इस दुनिया का था उसमें जब आपके हवा से खमसा काम करना बंद कर देते हैं और आपका सोल जो है वो आलम बरज़ख में चला जाता है, जो कि एक स्टेज है आलम नफूस में से, उस चीज को मौत कहा जाता है। ये मौत की बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, आगे बात करते हैं। जब मौत हो जाती है और फिर जब अगले आलम ख्याल में या फिर रिलम ऑफ इमेजिनेशन में जो है जब आपका सोल चला जाता है तो वहां पर हर चीज की एक शक्ल होती है, हर चीज जो है वो एक सूरत अख्तियार कर लेती है। कैसे? अगर कोई बुरा काम करता है, अगर कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है तो फिर वो आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कोई सूद लेता है तो वो आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कोई किसी की गीबत करता है तो फिर वो बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कोई कुरान पढ़ता है या फिर कोई इबादत करता है तो फिर वो नूरानी फरिश्ता या मखलूक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कोई जो है वो तौहीद के मुतालिक जो है वो गौर फिक्र करता है और उसके मुतालिक इल्म हासिल करने की कोशिश करता है तो वो शहद या दूध की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इस तरीके से जो आलम में बरज़ख की बातें, यानी कि आने वाले वक्त की बातें हैं, वहाँ पर आपका जो भी इस दुनिया में आपने चीज़ों को एक्यूमुलेट किया है वो वहाँ पर शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी कि आपने यहाँ पर जिस भी तरीके से काम किया है, जो भी काम किया है, वहाँ पर वो हर चीज़ जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती है और आपके सामने जो है वो वाज़ेह हो जाती है, जो कि अभी यहाँ पर मौजूद नहीं। अभी यहाँ पर आपके सेंसरी ऑर्गन्स के लिए वो चीज नहीं है। जब आपका सोल नेक्स्ट रेलम में जाता है, जो कि एक स्टेज है बरज़ख में, बरज़ख एक स्टेज है, जाहिर सी बात है, वहां पर जो है वो आपके हर डीड्स या आपने हर जो काम किया है वो वहां पर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, जन्नत और जहन्नम के बारे में भी बात करते हैं। लोग समझते हैं कि यौम क़यामत के बाद जो है वो जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। बिल्कुल सही बात है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन जैसे ही इंसान की मौत वाक़ई होती है, आपका जन्नत और जहन्नम जो है वो शुरू हो जाता है। किस तरीके से, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। हर इंसान का जन्नत और जहन्नम जो है वो उसके अंदर मौजूद है। किस तरीके से? उसके किए गए काम, उसका अकीदा और उसने जो भी चीज़ें एक्शन में लाई हैं उसके ज़रिए जो है उसका जन्नत और जहन्नम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। मौत जो है वो सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये रियलिटीज क्रिएट कर देती है, नहीं, वो चीज़ें जो भी उसने एक्शन में लाया, जो भी उसके अकायद है, जो भी चीज़ें वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ वो सिंपली अनवील हो जाती हैं, एक शक्ल इख्तियार कर लेती है बरज़ख में। यानी कि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ अभी इस आलम दुनिया में, तो वो एक अच्छा काम जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर लेगा आलम बरज़ख में। ये जो है वो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है और उसके ज़रिए जो है वो आपका जन्नत और जहन्नम शुरू हो जाता है। और फिर जब आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको मीज़ान पे ले जाया जाता है और उसके बाद आपका बरज़खी जन्नत और बरज़खी जहन्नम जो है वो आपको असाइन कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अच्छा, बरज़ख का नेचर कैसा है? ठीक है, बरज़ख के मुतालिक काफ़ी हम बात कर रहे हैं, तो बरज़ख का नेचर कैसा है? तो एक शख्स
को पार्शियल मैनिफेस्टेशन होती है जन्नत और जहन्नम की, यानी कि जो एक बड़ी पिक्चर है, यानी कि जो यौम क़यामत के दिन, यानी कि जो आखिर में जजमेंट डे, बल्कि मुझे कहना चाहिए जो जजमेंट डे है, उसमें जो एक्चुअल जन्नत और जहन्नम है, ये जो बरज़ख है उसका पार्शियल मैनिफेस्टेशन, यानी कि आधा जो है उसका मैनिफेस्टेशन है, जिसमें जो मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन कुछ तौर पे ये चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि अगर जो कब्र है वो या तो आपके जन्नत के बागात में से एक बाग हो जाएगा, या फिर जो आपका जहन्नम है उसके गड्ढों में से एक गड्ढा हो जाएगा। तो ये उस बड़े मैग्नानिमस पिक्चर की एक छोटी सी डिपिक्शन या एक रिप्रेजेंटेशन या फिर एक तरीके से आर्टिकुलेशन है। ये वाली बात समझनी चाहिए। तो ये एक इनिशियल एक्सपीरियंस है कि जो आप आखिर में करने वाले हैं उसके लिए। इस दुनिया से कनेक्शन की भी तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी लोग जो है वो इस पे थोड़ा सा उनके सवाल आ रहा होगा कि जो इंसान मर जाता है तो क्या इस दुनिया से उसका कुछ कनेक्शन रहता है, या फिर कोई चीज़ जो है वो इसका अटैचमेंट या फिर कोई स्ट्रिंग अटैच रहती है कि नहीं रहती। तो इस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। जब सोल जो है वो बरज़ख में मौजूद होते हैं तो उनका इस दुनिया से रब्त रहता है। जब बरज़ख में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बरज़खी जन्नत या जहन्नम में, वो एक अलग चीज़ है, वो आगे की स्टेज है कि जब आप मीज़ान से भी गुजर जाते हैं तब जो है वो आप बरज़खी जन्नत और जहन्नम में असाइन कर दिए जाते हैं। जब आप बरज़ख में होते हैं, यानी कि आपका जो स्पिरिचुअल परफेक्शन वाली चीज़ें जो है वो चल रही होती है और दीगर चीज़ें हो रही होती है, यानी कि जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है मौत के बाद, तब वहाँ पर जो है वो सोल्स, यानी कि जो भी सोल है, जो भी लोग मर चुके हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं बरज़ख में, और उनका आलम दुनिया से ताल्लुक़ रहता है। तभी आपने देखा होगा कि कई दफ़ा वो आपके ख़्याल में आते हैं, कई दफ़ा वो आपके ख्वाब में आते हैं, कई दफ़ा मुमकिन है मुकाशफा हो जाए, दीगर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, यानी कि उनका जो एक रूहानी रब्त है वो इस दुनिया से मौजूद रहता है, या फिर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो घर के लोग हैं, उनके जो अहबाब हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनसे जो है उनका रब्त कायम रहता है। तो फिर जब वो बरज़ख में, जो कि फर्स्ट स्टेप है मौत के बाद, तब उनका इस दुनिया से जो है वो राब्ता कायम रहता है। लेकिन जब एक मोमिन या जब एक बहुत अच्छा सोल जो है वो बरज़खी जन्नत में चला जाता है, तब वो जो है वो इस इंट्रैक्शन को एंटरटेन नहीं करता, यानी कि फिर जो है वो खुदा जो है मतलब वो बरज़खी जन्नत में चला गया, जब तक खुदा परमिशन ना दे तब तक जो है वो फिर रब्त इस दुनिया से उसका ख़त्म हो जाता है। अगर इस स्पेशल केसेस पे खुदा परमिशन देता है तो एक और चीज़ है, लेकिन नॉर्मली जो है वो इस दुनिया से रब्ता ख़त्म हो जाता है और फिर वो अपने बरज़खी जन्नत या बरज़खी जहन्नम, जन्नत की बात करूँगा, जहन्नम वाला तो मोमिन का केस नहीं होगा, वो उसमें असाइन कर दिया जाता है और फिर उसका यहाँ से रब्त जो है वो एकदम नेग्लिजिबल या एकदम ख़त्म हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो मोमिनीन हैं उनको परमिशन ग्रांट की जाती है उनके स्पेशल रैंक के बेसिस पे, यानी कि उनका जो रूहानी मकाम व मनसब है उसके बिना पे उनको ये इजाज़त मिलती है कि वो अपने जो भी अहबाब है या फिर जो भी उनके घर वाले हैं इस दुनिया में, आलम दुनिया में, उनको जाके मिल के आएँ, चाहे वो उनके घर हों या जहाँ वो रहा करते थे या जहाँ वो इबादत करते थे, या फिर इमाम बारगाहें हों, या फिर जहाँ वो बैठा करते थे, या जहाँ पर वो अहले बैत का ज़िक्र सुना करते थे। उनको जब इज़्न मिलता है, इजाज़त मिलती है, तो वो उस आलम से आलम दुनिया में आते हैं। ज़ाहिर सी बात है हवास खमसा के ज़रिए इस्तेमाल, ये मटीरियलिस्टिक जिस्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जिस भी तरीक़े से आते हैं वो यहाँ पर आया करते हैं उनके रैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो मकाम व मनसब है रूहानी तौर पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस दुनिया में आते हैं। अच्छा, जो वक्त के ज़रिए जो आपको सवाब है, जज़ा और सज़ा है, उस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। तो हर सवाब, यानी कि हर आपका अच्छा काम या फिर आपने जो भी गुनाह किया है उसके बनिस्बत जो है वो आपको सज़ा मिल रही है, उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड और ड्यूरेशन है आलम नफूस में, यानी कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका सवाब, और आपने अगर कोई बुरा काम किया है तो उसकी सज़ा। आलम नफूस में उसका एक ड्यूरेशन है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो इनफाइनाइट लूप पे चला जा रहा है, नहीं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है। ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। तो फिर बरज़खी जन्नत और जहन्नम जो है वो इस आलम नफूस का हिस्सा है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़े से जो है वो कुरान में भी इसका ज़िक्र आया है, इंशाअल्लाह उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ टाइम बाउंडेड जो है वो आप इस ज़ाविये से देखिए कि कोई सवाब किया तो उसकी जो आपको जज़ा है वो भी मिलती रहेगी कुछ वक्त तक, और कुछ अगर आपने ख़राब काम किया तो उसकी सज़ा भी जो है वो कुछ वक्त तक मिलती रहेगी, यानी कि वो खुदा का जो भी अदल और इंसाफ का तराजू है उसके हिसाब से जो है वो आपको
चीज़ मिलती रहेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको जो है वो कोलोज़ल या ऑपुलेंट नहीं बनाऊँगा इस वीडियो लेक्चर को। इंशाल्लाह हम लोग सेकंड पार्ट भी करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको समराइज़ करूँ आज की इस मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट आलम ख़याल या फिर रेलम ऑफ इमेजिनेशन का, तो हमने बात की कि जो आलम बरज़ख है, आलम क़ब्र, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। बरज़ख जो है वो एक स्टेज का नाम है आलम मलकूत में या आलम नफूस में। आलम नफूस एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है, उसमें से एक स्टेज जो है उसका नाम जो है वो बरज़ख है। और ज़्यादातर मोमिनीन जो है उनका सफ़र, या ज़्यादातर लोग जो है उनका सफ़र जो है वो बरज़ख, मवाक़िफ़, मीज़ान, आपका फ़ैसला और फिर जन्नत, इसकी तरफ जाता है। ये जन्नत जो है वो मैं बरज़खी जन्नत की बात कर रहा हूँ, वो आखिरी जो यौम क़यामत के दिन जो फ़ैसला होगा फाइनल, वो एक अलग चीज़ है, वो सबके लिए है। अभी जो मरते जा रहे हैं और जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए जो है ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है। ज़्यादातर जितने भी आपके मोमिनीन हैं, वो अगर मोमिनीन है और तकवा परहेजगार इख्तियार करते हैं, अकीदा उनका दुरुस्त है, हर चीज़ जो है वो 14 ईस्वी इस्लाम के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है उनके अकायद की, तो उनको ये जो बरज़ख, मवाक़िफ़, मीज़ान, फाइनल जजमेंट, ये जितनी 3-4 स्टेजेस है, इसको वो स्किप करके डायरेक्ट बरज़खी जन्नत में चले जाते हैं, जो कि सही में मोमिनीन होते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कि जो खराब है लोग वो मलकूती जहन्नम में जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो बरज़खी जन्नत में जाते हैं। इंसान जो है उसकी रियलिटी जो भी वो समझता है, बूझता है, वो हवास खमसा के ज़रिए जो है वो सारी सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए या सेंसरी डेटा पॉइंट्स कैप्चर करता है, उसके जहन में वो जाता है और फिर वो जहन में उसके अंदर ही जो है वो एक शक्ल बनाता है और जिसके ज़रिए जो है वो चीज़ों को समझता है। हर एक काम जो है उसका एक स्पिरिचुअल फॉर्म होता है बरज़ख में। आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको एक अच्छी शक्ल में मिलेगा, कोई बुरा काम किया तो आपको एक बुरी शक्ल में मिलेगा। आलम बरज़ख में हर चीज़ जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती है जब आप बरज़ख में जाते हैं। बरज़ख जो है वो अपने आप में एक पार्शियल रेजोनेंस है। रेजोनेंस से मुराद है यानी कि वो मुकम्मल तौर पे जन्नत ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे जहन्नम ही नहीं है, वो इसका सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि जो दरमियान में, इसे उसे पार्शियल कहा गया है। जन्नत और जहन्नम जो है वो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ये एक बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी रम्ज़ की बात है, इरफानी बात है। वो जो भी आप यहाँ कुछ करते हैं, आप जन्नत और जहन्नम अपना खुद बना रहे हैं और फिर वो बरज़ख में जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो सोल है बरज़ख में, उनको एक लिमिटेड इंट्रैक्शन दी गई है, यानी कि जब तक वो बरज़ख में है तो उनको जो है वो एक रब्त रहता है उनका, और जब वो बरज़खी जन्नत में चले जाते हैं, अगर खुदा इस दिन तो ठीक है, वरना वो लोग इस दुनिया से डिपार्ट कर जाते हैं, फिर वो अपना आलमी बरज़खी जन्नत में ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज बात की। हमने ये भी बात की कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका सवाब की भी एक टाइम ड्यूरेशन है, और अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसके गुनाह की सज़ा की भी जो है टाइम ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर मैंने आज मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे बात की बरज़ख की, और आज मैंने बात की कि एक्चुअल में जो भी इमेजिनेशन है या आलम ख़याल जो है, या जो रेलम्स है, रियलिटीज़ का, आलम नफूस का जो इकोसिस्टम है, जो स्पेशल इकोसिस्टम है, उसमें जो स्टेजेस होती है, आलम वाक़िफ़ होते हैं, आलम नफूस के बारे में बात की, बहुत सारी हमने आज बात की। इसमें दीगर और चीज़ें जो है वो आज हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो मैं बस सीख रहा हूँ, और याद रखिए वीडियो कोई भी हो, चीज़ कोई भी हो, आखिर में जो है वो पैगाम एक है, अंदाज का ये कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं विरासत अंकल के बारे में मैं पहले बात करने से पहले बस इतना मेंशन कर दूं कि साहिब ज़ुबान नरगिस चश्मे यूसुफ ज़हरा हमेशा जो है, जैसे अली इब्न मैज़ियार से कहा था मेरे मौला ने, कि जब अली इब्न मैज़ियार ने कहा कि खुदा कि मौला मेरे पास जो है वो हिदायत नहीं थी, तो मौला कहते हैं अच्छा, लेकिन खुदा कुरान में फरमाता है कि खुदा ने कभी भी सिलसिला हिदायत मुनक़ता किया ही नहीं। यानी कि मौला ये गारंटी कहते हैं कि खुदा जो है वो डिवाइन गाइडेंस कभी हटाता नहीं। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी इन चीज़ों को जानने की, बड़ा एक दिल चाहता था, मतलब मैं 25 साल का हूँ तो मुझे बड़ा दिल चाहता था, पता नहीं था कहाँ से, ही किताबों में ये बातें आती नहीं है। तो खुदा ने, मेरे मौला साहब ज़मान ने जो है वो विरासत अंकल, सर अलमदार साहब, इन लोगों से कनेक्ट किया। तो ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ, वो जो है वो उन लोगों से मैंने सीखी और मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो मैं और मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे इस तरीके की, जैसे आज हमने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे बात की, बरज़ख के, इमेजिनेशन के, सोल के, और आखिर में वही बात है, अंदाज का ही है, पैगाम है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ, इस बात पे बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के माला आने, और याद रखी तूने ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।